कीजिए कि किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये हो गया वृत्त आपका। और इस वृत्त के वाह्य बिंदु से स्पर्शी बनाते हैं। तो वाह्य बिंदु से कितना स्पर्शी बनता है? दो स्पर्शी बनता है। अब ये जिस बिंदु पे स्पर्शी मिलते हैं इस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। यहाँ पे नाम दे दिए ए और बी। और बाहरी कोई बिंदु यहाँ पे जो वाह्य बिंदु था इसको बोल दिए पी। अब केंद्र पे इन दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है और यहाँ भी कोण बन रहा है। इसी कोण की बात इसमें कर रहा है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि दोनों कोण की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच की कोण की बात कर रहा है। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है का संपूरक होता है। ये दोनों कोण है, इनका योगफल कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। कोई भी दो कोण हो, θ1 और θ2, इनको जोड़ने पे कितना मिले? 180 डिग्री। तो कहेंगे कि ये दोनों कौन से कोण होते हैं? संपूरक कोण। अगर दोनों को जोड़ने पे कितना मिल जाए? 90 डिग्री, तो इसे कोटि पूरक या केवल पूरक कोण आप कह सकते हैं। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है कि पी ए और पी बी क्या है? दो स्पर्शिया है। पी ए तथा पी बी दो स्पर्शिया, फिर स्पर्श रेखा लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि ये कोण, इस कोण को हम एंगल पी बोल देते हैं और इस कोण को यहाँ पे इसको बोल दिए तो ये कोण एंगल हो जाएगा एंगल ओ। ये जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है। देखिए बहुत आसान है। पहला प्रमेय आप जो पढ़े हैं कि त्रिज्या, ये कहीं ना कहीं क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्शी के बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री। इसका प्रूफ देखते हैं। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए कितना बन जाएगा? एंगल ए आपका हो जाएगा 90 डिग्री। आप प्रमेय पहला पढ़िए 10.1 से। इसी तरीके से एंगल बी भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सेम यही प्रमेय 10.1 से। अब कहीं ना कहीं देखिए पी बी और ये ओ बी, ओ ए और ए पी या पी ए मिलकर क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं, चारों अंतःकोण, उनका योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब लेंगे चतुर्भुज पी बी ओ ए में, पी बी ओ ए बी। अब यहाँ पे एंगल पी और एंगल बी और एंगल ओ प्लस में यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा। इनका योगफल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखिए एंगल पी का मान नहीं पता, क्योंकि यही हमें चाहिए। एंगल बी का मान पता है 90 डिग्री। एंगल ओ नहीं पता और एंगल ए कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से एंगल पी और एंगल ओ एक साइड में, एक्स के पास में, 90 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब 180 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में लिख सकते हैं। पी प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना आ गया? 360 में से 180 कटेगा 180 डिग्री। कहीं ना कहीं प्रूफ करना था एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी भी सवाल को करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि सवाल को समझना। अगर सवाल समझ जाएंगे तो समझिए कि सवाल का हल हो गया।